कोशिश में है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो यहाँ से निकल गए थे 89-90 में, बिकॉज एक्सोडस हुआ था उनका, सचमुच उनको डरा के धमका के मार के अजमत रेजी करके उनको यहाँ से भगाया गया। ठीक है ना, ये कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं किया था, फॉरेन टेररिस्ट ने आके कश्मीरी मुसलमानों को भी दबाव में रखा, डरा कर रखा। और आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हम पर यकीन करे या कोई हम पर यकीन नहीं करे। हमें फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। इस जब आपको कोई चीज दिखाई जाती है हमारे यहाँ से, तो उसको गोदी मीडिया या इस तरह की चीजें बोलना, जब तक आपको वो ट्रस्ट इश्यूज होंगी तब तक चीजें चेंज नहीं होगी। ट्रस्ट इश्यूज को पहले कंट्रोल करना है। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक से, आप लोग देख रहे हैं ओरिजिनल गावड़िया रिएक्शन चैनल। तो आज का वीडियो है सनाम जद का, वो आपने डिबेट शो में लाई है याना मीर को, जो कश्मीर में रहने वाली है और एक बहुत ही अच्छी यूट्यूबर है जो पब्लिक ओपिनियन लेती है कश्मीर में। तो उसी को लेकर आज का वीडियो है। तो बहुत ही बेहतरीन जवाब आएगा, आपको दिल तृप्त हो जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा, अनुभव करेंगे कि कितना बेहतरीन जवाब दिया है, जो इससे बेहतरीन जवाब शायद कोई दे पाए। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, पूरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखने को स्टार्ट करते, 3, 2, 1 स्टार्ट। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप कब से इस फील्ड में हैं। देखिए, जर्नलिज्म मैंने शुरू किया, मैं आपको सच बात बताऊं, मैं मुंबई में जॉब कर रही थी, लेकिन जब कोविड की वजह से मेरी कंपनी को शट डाउन होना पड़ा, तब मैंने सोचा कि वापस मैं अपने होमलैंड की तरफ रुख करूं। मैं कई सालों से जो है कश्मीर से बाहर ही रही हूं, हालांकि नेटिविटी यही की है, लेकिन मैं बाहर ही रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कश्मीर में सहाफत करना कितना आसान और कितना मुश्किल है। अगर आप सचमुच सहाफत ही कर रहे हैं, सहाफत के बगैर और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही इजी है। इनफैक्ट कश्मीर इज द हब ऑफ न्यूज। यहाँ रोज कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है, कोई ना कोई स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसी चीज कर रही है जिससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, इससे पहले ऑल्सो इट वॉज द हब ऑफ न्यूज 370 के हटने से पहले, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पर या तो स्टोन पेल्टिंग के किस्से, या फिर कोई टेररिस्ट अटैक, ये सारी चीजें होती थी। तो एक तरह से कश्मीर न्यूज हब है, चाहे वो बैड न्यूज का हब हुआ करता था या अब गुड न्यूज का हब बन चुका है। पर लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये सिर्फ स्टोरीज हैं, ये सिर्फ खबरों में दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ रियलिटीज नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मोदी सरकार की जानिब से कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। कि हमें तो यकीन करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस चीज पर यकीन नहीं करती। पहली बात, आप लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हम पर यकीन करे या कोई हम पर यकीन नहीं करे। हमें फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, इससे हमें फर्क पड़ता है। ठीक हो गया। अब रही बात पाकिस्तान को यकीन दिलाने की, देखिए इससे बेहतर भी हमारे पास काम है, और यहाँ पर सहाफत का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को यकीन दिलाते रहें। ये आंसर पाकिस्तानियों देख लीजिए, आप लोगों को एकदम लपेट दिया पूरा। एक बयान ने एकदम लपेट दिया कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बयान, इमरान खान का स्ट्रगल खत्म। इतना ओआईसी में जाके कश्मीर कश्मीर, यूएन में कश्मीर, पूरा देश कश्मीर कश्मीर कर दिया, इनका एक बयान खत्म कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे देखते हैं। पहली बात तो ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। दूसरा, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। सहाफियों की आपने जब बात की, जब मैंने बोला कि सहाफत के बगैर और कुछ नहीं कर रहे, आपको शायद पता होगा कि कुछ सहाफी यहाँ पर बैग्स में ग्रेनेड लेकर फिरते हुए पकड़े गए। तो क्या आप उनको सहाफी कहेंगे या दहशतगर्द कहेंगे? अच्छा, कुछ ऐसे भी सहाफी हैं जो तहसीलदारों को थ्रेटन करते हुए पकड़े गए। तहसीलदार ने खुद एफआईआर दर्ज कराया उनके नाम से। ठीक है ना, कहता है कि ये सहाफी मेरे पास आया, कहता है कि मेरे भाई का काम करके दे दे, वरना मैं तुझे आईएसआई वालों से मरवा दूंगा। अच्छा, अब जब ऐसी हरकतें वो करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को धमकी देना, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी तो कश्मीरी है ना, उसको धमकी देना, या फिर बैग में ग्रेनेड लेके घूमना, या ड्रग्स लेके घूमना, तो जाहिर सी बात है वो जर्नलिस्ट, वो सहाफी नहीं रहे, वो क्रिमिनल्स हो गए। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरी चीज, आपने डेवलपमेंट की बात की। देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहां पे 5G आ चुका है। आप मेरी इंटरनेट की क्लैरिटी से समझ गई होंगी यहाँ पे इंटरनेट कितना साफ सुथरा चलता है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर आपको पता है कि हमारी एयरपोर्ट्स जो है उसमें फ्लाइटें और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, एयरपोर्ट स्टाफ इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गई है लोगों को। तीसरा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर अब शुरू हो गई जो बाकी इंडिया में काम करती थी। मैं इंटरनेट बेस्ड कंपनीज की बात करें, जैसे स्विगी, ठीक है, ये सारी चीजें, और फिर बहुत सारी फूड कंपनीज जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, ये सारे मतलब लाइन में आने लगे हैं। और हर एक, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर मॉल खुल गया, अच्छा यहाँ पर KFC खुल गया, अच्छा यहाँ पर डोमिनोज खुल गया। ये सब नहीं था पहले, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि
मेनलैंड इंडिया से लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब वो डर नहीं रहा। तीसरा, टूरिज्म को लेके आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कितनी मतलब सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए कितने यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हैं, चाहे वो रोड वाइडनिंग हो या दोस काइंड ऑफ थिंग्स, पॉइंट्स बनाना, अलग अलग एरियाज को डेवलप करना, नए हट्स इंट्रोड्यूस करना। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने की है। लोकल सियासी लीडर हैं, वो क्यों चाहते हैं कि 370 वापस है? क्यों? 370 की वजह से आवाम को कोई फायदा नहीं होता था। आवाम के लिए इसमें कोई मुफाद नहीं है। फायदा इतना होता था कि 370 की वजह से, और 35A रिमूव होने के बाद वहां पर काफी फर्क पड़ा है। तो वही मैं बता रही हूँ, 370 की वजह से क्या है, इन लोगों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको फंड्स की ट्रांसपेरेंसी दिखानी थी। तो अब जैसे बाकी स्टेट्स हैं, उनके सीएम्स को दिखाना पड़ता है कि भाई सेंटर से आए हुए फंड्स का हमने क्या किया, इनको दिखाना जरूरी नहीं होता था। तो आप समझ सकती हैं, इस वजह से जो है कश्मीरी आवाम भी वो बहुत नाखुश थी, मायूस थी। वो कहती थी कि यार कोई हमारे लिए कुछ करता ही नहीं। अब 370 के हटाने से क्या है, फंड्स में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो वो फंड्स यूज हो रहे हैं कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। तो धीरे धीरे जो लोगों की वो ख्वाहिश थी कि हम खुद मुख्तार होंगे, वो खत्म हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ कर रही है। ये चीज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में जो है वो पाकिस्तानियों के लिए या आजाद कश्मीर के लोगों के लिए टूरिज्म को खुलना चाहिए, ताकि लोग जो है वो आके वहां पर खुद देख सकें कि वहां पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि रिसेंटली हमारे कुछ यूट्यूबर, कुछ सहाफी जो है वो आजाद कश्मीर में होकर आए हैं, की हसरत है, बड़ी ख्वाहिश है कि वो जम्मू कश्मीर में जाएं, वहां पे विजिट करें, लोगों से मिले, अपनी फैमिली से मिले। तो आपको नहीं लगता कि ये टूरिज्म खुलना चाहिए पाकिस्तान के लिए और आजाद कश्मीर के लोगों के लिए? मुझे लगता है कि उल्टा होना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया के लोगों के लिए पीओके में टूरिज्म खुलना चाहिए। तो अच्छा। उससे क्या होगा कि पीओके वालों को जो है थोड़ी उससे मुनाफा होगा, बिजनेस उनका किक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं है टूरिज्म के लिए, एक्सेप्ट फॉर लोकल पाकिस्तानीज। उनके बगैर और कोई जाता ही नहीं है। तो अगर इंडियंस के लिए खुल जाए तो आई थिंक इट विल बी बेटर, बिकॉज इकोनॉमी आज इंडियंस की स्ट्रांग है। तो अगर वो अपना पैसा लेकर वहां जाते हैं और टूरिज्म वहां पे बढ़ जाता है, तो उनको मुनाफा भी होगा, और साथ ही साथ जब वो इंडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो शायद जो नफरत उनके दिलों में है इंडियंस को लेकर, वो कम हो जाएगी, और उनको समझ आएगी ये बात कि कश्मीरी भी उतने ही इंडियन है जितने बाकी इंडियंस हैं। तो ये चीज भी उनको समझ आ जाएगी। सुनने में आई थी कि आजाद कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसकी राहदारी खोलने का जो है वो सोचा जा रहा है इंडियन सरकार की जानिब से, ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो कश्मीर में आकर उस जो आपका मंदिर है उसको विजिट कर सकें। हाँ, तो यहाँ पे जो पीठ की बात हो रही, जब मंदिर की बात हुई, वो शारदा पीठ है। वो आज जो आपका जो पीओके है, पीओके में जो शारदा पीठ है उसकी बात हो रही है। तो अमित शाह ने कहा था कि वहां पे हम लोग टूरिस्ट भेजेंगे, और खास बात ये है कि पाकिस्तान के जो आपके आजाद कश्मीर के सो कॉल्ड असेंबली है, वहां पर भी ये मुद्दा उठाया गया, वहां पे भी क्लियर कर दिया गया, हाँ हम टूरिस्ट करने, हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो नाम का है, अभी तो जो आर्मी डिसाइड करी वो होगा, लेकिन सोचिए कि वो लोग मान गए कि हमें टूरिस्ट ओपन करना चाहिए ताकि हिंदू वहां पे जाए, उससे रोजगार बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, एलओसी पे शारदा पीठ खुल चुका है। तो कश्मीर के लोगों ने खुद, जी, कश्मीर के लोगों ने खुद अपने सर पे पत्थर उठा उठाकर उस शारदा पीठ को रिस्टोर किया है। अच्छा, और अभी, हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले वो खुल गया है पब्लिक के लिए। इसको इनॉग्रेट किया हमारे एनजी सर ने, और दिग्गज लोग वहां पहुंचे थे उसको इनॉग्रेट करने के लिए। तो वो एलओसी पर ही है। तो एलओसी पार करके उस साइड जाने की जरूरत है नहीं पिलग्रिम्स को, हिंदू पिलग्रिम्स को। जब आपको कोई चीज दिखाई जाती है हमारे यहां से, तो उसको गोदी मीडिया या इस तरह की चीजें बोलना, जब तक आपको वो ट्रस्ट इश्यूज होंगी तब तक चीजें चेंज नहीं होगी। ट्रस्ट इश्यूज को पहले कंट्रोल करना है, ठीक है ना। जब आपको इस चीज पे यकीन करना है, जब कोई कश्मीर से आके बोलते हैं कि भाई हम यहाँ बहुत खुश हैं, अरे नहीं, आप यू मस्ट बी पेड बाय आरएसएस, यू मस्ट, यू मे बी और नॉट मुस्लिम, मे बी और नॉट कश्मीरी, मे बी और नॉट, इस तरह की चीजें, पहले तो इसको लिविंग इन डिनाइल मोड, इसको बंद कर दीजिए, ट्रस्ट करना सीखिए। अच्छा, कश्मीर में क्या वाकई में लोगों पे कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होती? वो पूरी तरह से आजाद जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। किन फैसिलिटीज की बात करें? बिजली, पानी, इंटरनेट, काम करने की आजादी, इबादत करने की आजादी, और क्या होता है? बेसिकली कहा जाता है कि वहां के लोगों को जो है वो जेल की तरह रखा जाता है। वहां पर बहुत सारे जो इंडिया से हिंदू आके जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जिसकी वजह से कश्मीरी अब वहां पर नहीं रह गए, वहां पे सिर्फ जो है इंडियंस है, इसलिए उसका एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया जाता है। देखिए, ये चीज तो अनफॉर्चुनेटली पीओके में हुई है कि पीओके में सिर्फ 8% ही कश्मीरी रह गए, बाकी सारे जो है पंजाब,
और ये पश्तूनिस्तान और इधर उधर से आकर बस गए वहां पर, ठीक है ना। तो वहां की डेमोग्राफी साथ साथ सिंध की जैसे डेमोग्राफी चेंज हुई, मुहाजिरों को लाकर वहां सेटल कर दिया। पंजाबीज की पॉपुलेशन वहां 10 से 15% है, 10 से 12% पश्तून वहां रहते हैं। तो जैसे सिंध की डेमोग्राफी खत्म कर दी आप लोगों ने, जैसे पीओके की डेमोग्राफी खत्म कर दी, वैसे ही आप लोगों को लगता है कि शायद कश्मीर में भी ऐसे ही हो रहा होगा, बट इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट बहुत ही कुछ ही, हाँ, मैं दो चीजें आपको बताऊंगी। पहली बात तो हम अभी तक इस कोशिश में कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो यहाँ से निकल गए थे 89-90 में, बिकॉज एक्सोडस हुआ था उनका, सचमुच उनको डरा के धमका के मार के अजमत रेजी करके उनको यहाँ से भगाया गया, ठीक है ना। ये कश्मीरी मुसलमान, ये देखिए बहुत बड़ी बात की है इन्होंने, इन बहन ने बहुत बड़ी बात की। ये बात कोई कैमरे के सामने स्वीकार नहीं करता, कोई मानता ही नहीं कैमरे के सामने कि ये बात हुई थी। ये बहन ने बहुत ही अच्छी बात की, इन बहन को अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात के लिए। इस बहन ने इतनी बढ़िया जवाब दिया है सना को, और सना तो मानते पाकिस्तानियों को तो सोच सकते हैं एक बार, और पंडितों को भी इसने सराहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत कम मिलता है, कोई कश्मीरी मुस्लिम कोई कम मिलता है जो खुलेआम बोलता है ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने नहीं किया था, फॉरेन टेररिस्ट ने आके कश्मीरी मुसलमानों को भी दबाव में रखा, डरा कर रखा, और यहाँ से हमारे हिंदू भाई बहनों को भगा दिया। हम आज भी उस कोशिश में है कि वो ही वापस आए। आप तो दूसरे इंडियंस की बात कर रहे हैं, हम तो उन हिंदू की बात कर रहे हैं जो खुद कश्मीरी हैं। वो खुद वापस नहीं आ रहे, अभी तक वो डरे हुए हैं, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं दूर दराज किसी गांव में अटैक हो जाता है। आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें, क्या कहीं ये लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा? क्या कहीं ये लिखा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है तो वहां पर ये वाली स्कीम्स नहीं चलेंगी, या वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, या वहां पर जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बंद रखा जाएगा? क्या आपने कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा हुआ देखा है, या किसी ने ऐसे अगर कोई, मैं मानती हूं जैसे रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम मुस्लिम जो हमारी उम्मत में कई ऐसे हैं जो रेडिकल हैं, वैसे हिंदूज में भी कुछ होते होंगे लीडर वीडर जो रेडिकल स्टेटमेंट्स करते होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि कश्मीर किसी भी तरह से खतरे में है जस्ट बिकॉज किसी लीडर ने कुछ उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे दिया कश्मीरी औरतों के बारे में या कश्मीर के बारे में। दैट डज नॉट मीन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये इजाजत देता है कि वो कश्मीरियों पर आकर जुल्म करें। तो ये चीज आपको समझनी है। जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी क्लॉज आ जाए कि भाई कश्मीरियों पे जुल्म करना लाजमी है, तब आप लोग शोर मचाओ ना। जब ऐसी कोई चीज है ही नहीं तो फिर किस रीजन के लिए ये शोर क्यों मच रहा है? शोर मचना चाहिए उइगुर मुसलमानों के लिए, जिन पर चाइना जुल्म कर रही है। शोर मचना चाहिए कुर्दिश मुसलमानों के बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि चाइना को अपना दोस्त नहीं कहते हैं। जी सॉरी। अच्छा याना, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, आप उन्हें आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी जिन्हें अभी तक ये लगता है कि कश्मीर में रहने वाले लोगों पर इंडिया की तरफ से कोई 15 से 16 लाख की आर्मी जो है तैनात की गई है और वहां पर जेल वाली जिंदगी में रह रहे हैं, उन्हें किसी तरह का कोई राइट नहीं दिए जाते, उन्हें किसी तरह के वसाइल नहीं दिया जाते, और वो इंडिया से आजादी चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? पहला मेरा पैगाम, मेरा क्वेश्चन रहेगा उन लोगों के लिए कि बार बार ये फिगर चेंज क्यों होता है? कभी 7 लाख फौज बोलते हो, कभी 9 लाख फौज बोलते हो, कभी 15 लाख फौज बोलते हो, ये चेंज क्यों होता रहता है फिगर? दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि दहशतगर्दी, आपको क्या लगता है कि दहशतगर्दी से छुटकारा सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए या बाकी हिंदुस्तानियों को चाहिए? कश्मीरियों को नहीं चाहिए दहशतगर्दी से छुटकारा? आप बिकॉज आप यहाँ आते नहीं हो, आप देख नहीं सकते कि किस तरह दुकान वाले जो हैं, जब बेचारे हमारे सिपाही जब खड़े होते हैं गन लेकर, चाहे स्नो गिर रहा हो या चाहे गर्मी हो या चाहे बारिश गिर रही हो, जिस तरह से वो हमें गार्ड करते रहते हैं, तो दुकान वाले खुद बाहर आके उनको बोलते हैं आ जाओ कुछ टाइम के लिए चाय पी लो, उनके लिए खाना ला कर देते हैं। और जो औरतें हैं, खातूनें, वो बिल्कुल, खवातीन बिल्कुल जो है सेफ फील करती हैं अराउंड देम, यू नो। जब ये खड़े होते हैं ना किसी गली में या कोपचे में, वो सेफ फील करती हैं कि चलो भाई हमारा आर्मी से कोई भाई यहाँ पर खड़ा है। लेकिन खैर ये पुरानी बातें हैं। मैं आपको कह दूं कि ऑलरेडी ऑर्डर्स आ चुके हैं, ये तो न्यूज में भी आया है कि स्लोली स्लोली जो है आर्मी को यहाँ से कम किया जाएगा। बहुत सारी तादाद में सीआरपीएफ को भी कम किया गया है, बहुत सारी यूनिट्स को, आर्मी यूनिट्स को यहाँ पर बंद किया गया है। दोस्तों वीडियो यही तक था। आपको वीडियो देख के मजा आया होगा, मुझे पता है बहुत मजा आ रहा है भाई आप लोगों को, मुझे पता है कि मजा बहुत आया। तो देखिए कैसे इन्होंने धो दिया, एकदम पूरा मुंह के ऊपर बोल दिया कि देखो भाई यहाँ पे कुछ नहीं होता, अपना प्रोपेगेंडा बंद कर दो, खत्म करो यार। कितना करोगे? करना है भाई उइगुर के साथ करो, जिसके साथ असल में तशद्दुद हो रहा है उसके साथ करो ना। उइगुर मुसलमान, उन लोगों के ऊपर बोलने का तो आपका कोई जुबान में आएगा ही नहीं, जो आपका जुबान बाहर निकल आएगा, जुबान गिर के बाहर जाएगा तो आपका, अगर आप उइगुर के बारे में बोलेंगे।
चाइना तो खींच लेगा एकदम, पूरा चाट लेगा आप लोगों को। उन लोगों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है उइगर के ऊपर, कोई नहीं बोलता। क्यों भाई, उसको ऊपर बोलो। कश्मीर में देखिए ना कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मैं तो हर एक वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ प्रूफ के साथ यार, कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में इतना प्रोग्रेस हो रहा है। हर किसी को मजहब की आजादी, यहाँ तक कि शोएब चौधरी के रियल भाई के चैनल में एक वीडियो था जहाँ पे कश्मीर में आजान हो रहा था, उसका भी साउंड आ रहा था। तो और क्या चाहते हैं आप लोग यार, क्या चाहते हैं। और वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, मुझे पता है वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन क्या करूं, इतना अच्छा टॉपिक है कि मैं रोक नहीं पाया, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया शायद होगा। तो देखिए कितना, और ये बहन जो बात उन लोगों को बोली वो बहुत ही सराहनीय बात है, एकदम एकदम मस्त बात है। और जो वहाँ पे अभी जो बॉर्डर खुलने की बात कही जा रही है, लेकिन बॉर्डर खुलेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उस तरफ से ड्रग्स आएगा, बहुत माल मसले फिर से वहाँ उन लोगों के अंदर पीट करके भेज देगा टूरिज्म के नाम पर, तब फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई गलती करने वाली है कि हाँ यहाँ से वहाँ जाएगा, लेकिन वहाँ से यहाँ आएगा, इतना सारा बड़ा गलती अभी तक तो शायद मुझे नहीं लगता करेगी। और फ्यूचर में क्या होगा देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो यही तक था, मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।